अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। और आज है सेकंड सहरी और मैं बनाने लगी हूँ चने की दाल और चिकन। तो मैं आपको दिखा रही थी, चिकन जो है 10 kg है, तो उसको वॉश वगैरह करके अच्छे तरीके से रख लिया है। और प्याज इसमें मैं डाल रही हूँ, 3 किलो मैंने प्याज डाला है और इसको मैं जल्दी से ब्राउन करने रख दिया। अदरक लहसुन मैंने निकाल लिया था, आपको बताया था मैंने पहले पेस्ट बना के रख लिया। और 2 किलो इसमें टमाटर डलेंगे। टमाटर जो है वो कट कर लिए हुए हैं और मैंने तकरीबन 5-6 घंटे जो है ये चने की दाल जो है डिप की थी। ठीक है, तो वॉश 2-3 पानी से निकाल के वॉश करके डिप करके तो इसको रख दिया था। तो ये भी बिल्कुल हो गया। और ये आज का मेरा सेटअप है। और ये मैंने ना जगह चेंज कर लिया, मैंने किचन में किया था लेकिन किचन में ना सही नहीं था, वो गैस की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी सिलेंडर से, क्योंकि सहरी बनती है। तो इधर जो है वो साथ साथ प्याज भी ब्राउन हो रहा है। और ये जितनी जल्दी आपको लगता है ना कि प्याज फटाफट ब्राउन हो जाता है, इतनी जल्दी होता नहीं है। तो ये देखें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग हैं, कुछ काली मिर्ची हैं और दालचीनी है। तो ये साबुत गरम मसाले हैं। वैसे मैं जो पिसे जो पाउडर बनाता है गरम मसाला का, वो भी मैंने रखा हुआ है। तो ये ज़रा मुंह में आते हैं इसलिए ज़रा मैं ये कम डालती हूँ, बाकी जो पिसा हुआ जो है वो मैं फिर ज़्यादा डालती हूँ। प्याज मेरा ब्राउन हो गया था, इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है और टमाटर को अब हम मिक्स करेंगे। और मैंने साथ ही इसमें नमक डाल दिया है। नमक जो है मैं पहले कम ही डालती हूँ, फिर ये टेस्ट करके दोबारा मैं डालती हूँ, क्योंकि देखें कम हो जाए तो ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा हो जाए तो कम नहीं हो सकता और रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो इसके अंदर मैंने रेड पाउडर डाल दिया, चिली, सुरख मिर्ची डाल दी, हल्दी डाल दी और मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी डाल दी। सूखा धनिया एंड पे डलता है, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाल दिया था और दादर मिर्चें जो थी वो भी मैंने थोड़ी सी डाल दी थी। तो इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से अब हमने मिक्स करना है और थोड़ा सा पानी डाल डाल के मिक्स करना है। और ये देखें, इस साथ साथ टमाटर भी हमने मैश करते जाना है। और मैं अब आपको बताऊंगी कि सबसे पहले ये जो देखें, जो आपको ऊपर ऑयल नज़र आ रहा है ना, हमने ऑयल जो है सेपरेट कर लेना है, क्योंकि ना जितना हो सके सेपरेट कर लें, क्योंकि जब इसके अंदर दाल जब डल जाती है ना, तो तब आपका ये जो ऑयल है ना ये गायब हो जाता है। और ये जो दाल या कोई भी चीज़ वगैरह बनाए ना, तो एंड पे ऊपर ये यही काम आता है ऑयल। तो इसलिए हमने ऑयल को ना पहले ही हमने सेपरेट कर लेना है, अच्छे तरीके से निकाल लेना है, ताकि हमारे एंड पे ऊपर तरीके काम है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने एंड पे इस वो चिकन और जो चने की दाल के ऊपर मैंने यही तरी डाली थी। तो साथ साथ मैं पानी भी डाल रही हूँ और साथ साथ जैसे ऊपर ऑयल आ रहा है तो मैं साथ साथ वो भी डाले जा रही हूँ, क्योंकि बाद में ऑयल बिल्कुल गायब हो जाएगा, ऐसे लगेगा नहीं कि आपने ऑयल डाला है। तो इससे बेहतर ये है कि आप जितना हो सके आप ऑयल निकाल दें। और फिर उसके बाद मैंने 10 kg जो चिकन था, जो वॉश करके रखा हुआ था, वो मैंने डाला है। और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और मिक्स जितना हो सकता है ना मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होती है मिक्स करने में। फिर शेरी भी आ गया था, शेरी को भी मैंने कहा था ज़रा मिक्स कर लो, तो फिर शेरी ने भी ज़रा मिक्स किया था। वैसे ये तो ज़्यादा क्वांटिटी है, क्योंकि 10 kg चिकन है और
15 kg जो है वो चने की दाल है। तो आपके तो घर में ये तो मैंने बांटने के लिए ज़्यादा है ना, तो वैसे जब आप लोग बनाते हैं तो वो कम क्वांटिटी में होता है घर के लिए। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से ना चिकन को भूनना है, इतना ज़्यादा भूनना है कि ऊपर ऑयल आ जाए, ठीक है। इसके बाद फिर हमने चने की दाल डाल दी थी अंदर। चने की दाल के बाद आप हल्का सा ज़रा मिक्स करके आप ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैं इतना ज़्यादा नहीं मिक्स कर सकती। तो इसके बाद हमने इसमें पानी डालना है, और इतना पानी डालना है कि दाल भी गल जाए, क्योंकि ना इसमें बार बार पानी नहीं डाल सकते। आप जब दोबारा डालोगे तो फिर ये दाल नहीं गलेगी। अगर आप चेक करके देखना, अगर आपके जो दाल कोई थोड़ा सा फ़र्क है, नहीं दाल गली, तो फिर इसके अंदर आपने गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना, वरना कभी ज़िंदगी में दाल नहीं गलेगी। तो इसलिए ना मैं एक ही दफ़ा मैंने डाला था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी के साथ चाहिए था, और ये ग्रेवी के साथ ही अच्छे लगते चिकन दाल ना। तो आप भी थोड़ा सा ना पानी डाल दीजिएगा एक्स्ट्रा। और अगर आप सीटी में बना रहे हो, कुकर में बना रहे हो, तो फिर वो तो मुनासिब पानी ही डालना। इसके बाद मैंने ये काली मिर्च पिसी हुई डाली थी, और फिर उसको तेज़ आंच में मैं पका रही थी। तो और ये साथ साथ आपको ना मिक्स करना है, क्योंकि एक तो दाल नीचे फटाफट लग जाती है, ठीक है। और नीचे ये अगर लग जाती ना, तो फिर मैं तो दूसरे में शिफ्ट भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है। और दूसरा ये कि ना दाल लग जाए ना तो स्मेल आ जाती है, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आप तेज़ आंच करते हो तो दाल उबलने का भी खर्चा है। तो इसलिए आपको पास ही बैठ के आपको मतलब कि साथ साथ आपको मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ही जो है वो दाल आपकी परफेक्ट बनेगी, ना नीचे लगेगी और ना ज़्यादा ओवर कुक होगी। तो दाल 80% बन गई थी, 20% रह गई थी, तो उसको मैंने फिर और पकाया। तो ऑलमोस्ट हमारी चने की दाल और चिकन रेडी हो गया था।
इसके अंदर फिर मैंने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची मैंने डाल दी थी, क्योंकि इसमें दाल में बहुत मज़े का इसमें टेस्ट आता है और कलर भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो दाल कंप्लीट हो गई थी और एंड पे इसके अंदर फिर मैंने ब्लैक काली मिर्ची डाली थी और गरम मसाला डाला था और उसको अच्छे तरीके से फिर मिक्स कर दिया था। और फिर इसके मिक्स करने के बाद इसके ऊपर जो मैंने तरी, आपको याद है जो मैंने फर्स्ट में निकाली थी, यही वो तरी है जो ऊपर एंड पे आएगी। और मैंने अभी पूरी नहीं डाली थी, एंड पे मैंने रख दी थी, क्योंकि जब ये लेके जाते हैं ना तो ये 2 जगह पे शिफ्ट होता है, ठीक है। ये सारी 2 जगह पे शिफ्ट होती है, फिर ये नीचे जाके ना फिर एक में दोबारा ऐड करते हैं, क्योंकि ना ये बहुत भारी होता है, वो उठा नहीं सकते, तो इसलिए 2 जगह पे मैं डिवाइड कर देते हैं। तो फिर ये इसलिए मैंने तरी और रख दी थी ताकि एंड पे ये लोग और डाल लें। और हमारी ये दाल चिकन रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। चली जा रही थी, बोली जा रही है।